ये जैविक खेती करने वाली एक सफल महिला किसान से और उनसे जानेंगे कि जैविक खेती में उनकी सफलता का मंत्र क्या है। तो फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। संतोष देवी की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनार की खेती से साल भर में 25 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। केंचुओं की खास प्रजाति आइसिनिया फीटिडा को कार्बनिक अवशेष के ढेर में छोड़ दिया जाता है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। क्या कभी किसी ने सोचा था कि चूड़ियों से भरे हाथ कभी हल या ट्रैक्टर के स्टीयरिंग भी थामेंगे? शायद ही ये परिकल्पना किसी के जहन में आई हो कि घूंघट में सिमटा चेहरा कभी समाज में अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा। लेकिन अब देश बदल रहा है। दूसरे क्षेत्रों के साथ खेती किसानी में भी महिलाएं अपना जलवा बिखेर रही हैं। वो किसी भी मामले में पुरुष किसानों से कम नहीं हैं। महिला किसानों को लेकर आमतौर पर यही सोचा जाता है कि वो केवल खेती में मजदूरी का ही काम करती हैं। असल में ये बात सच नहीं है। इसकी गवाही दे रही है राजस्थान की प्रगतिशील महिला किसान संतोष देवी, जो जैविक तरीके से अनार की बागवानी कर लाखों की आमदनी ले रही हैं। राजस्थान में झुंझुनू और सीकर जिले की सीमा पर एक गांव है बेरी। यूं तो ये भी सामान्य गांव की तरह ही है, मगर झुंझुनू सीकर हाईवे से गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो रास्ते में शेखावाटी कृषि फार्म एवं उद्यान नर्सरी रिसर्च सेंटर का एक बोर्ड नजर आता है, जहां जैविक तरीके से अनार के फलों से लदा ये बाग है और इस बाग की मालकिन संतोष देवी हैं। संतोष देवी की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनार की खेती से साल भर में 25 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। ये सफलता उन्हें आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, तब जाकर कहीं वो आज इस मुकाम पर खड़ी हैं। जो एक महिला की मेहनत, लगन और जुनून का सबूत है। संतोष देवी ने विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित पानी के बावजूद जैविक तरीके से अनार की खेती में कमाल कर दिखाया है। संतोष देवी का यूं तो बचपन से ही खेती से नाता रहा है, लेकिन वर्ष 2008 में उन्होंने कृषि में ऊंचाइयों को छूने की ओर कदम बढ़ाया। संतोष देवी के पति सीकर में ही होम गार्ड की नौकरी करते थे। इसमें उन्हें महीने में केवल 3,000 रुपए ही मिल पाते थे। इससे परिवार बड़ी मुश्किल से ही चल पाता था। इसलिए उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने की ठानी। इसके बाद में एक कृषि अधिकारी की सलाह पर उन्होंने अपने पास के गांव करौली में लगा एक अनार का बगीचा देखा और फिर खुद अनार लगाने की शुरुआत कर दी। आज उन्होंने अपने 1.25 एकड़ खेत में अनार और मौसमी की बागवानी लगा रखी है। बागवानी के साथ साथ वो साल में 25,000 पौधों की कलम भी बेचती हैं, जिससे उन्हें साल में 13-14 लाख की कमाई हो जाती है। मैंने 2008 में अनार की जो पौध थी वो लगाई, क्योंकि पहले मेरे पति होमगार्ड की नौकरी किया करते थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम अलग हटके करते हैं। क्योंकि जो बारानी खेती है पहले किया करते थे, लेकिन उससे हमें कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए हमने अनार की बगीचा लगाया 2008 में। उसमें हमने 220 प्लांट लगाए। फिर उनमें हमने 2011 में हमें उनमें उत्पादन हुआ, तो उससे जो हमें जो पैदावार मिली उससे हमें 2 लाख रुपए से ज़्यादा भी अधिक आमदनी हुई। तो हमने ये सोचा क्यों ना जो आय है वह हमारी पौधों से ही बढ़ रही है और हम अलग हटके कर रहे हैं। संतोष देवी के पास कम जमीन है। ऐसे में उन्होंने सघन बागवानी की तकनीक अपनाई है। सघन बागवानी के तहत उन्होंने अपने 1.25 एकड़ खेत में अनार की सिंदूर किस्म के 350 पौधे, मौसमी के 150 पौधे और अमरूद नींबू भी लगा रखा है।
सघन बागवानी में पौधों की देखरेख का खासा ख्याल रखा जाता है। पौधों को पानी ड्रिप इरिगेशन तकनीक से दिया जाता है। इसके लिए पौधों के चारों तरफ 3 फीट का घेरा बनाया गया है। पौधों के सही विकास के लिए कच्ची फुटान पर ही कटिंग कर दी जाती है, जिससे फलों के आकार में जबरदस्त वृद्धि हो रही है। उन्हें एक अनार के पौधे से 40-50 किलो के करीब फल मिल रहे हैं। वहीं मौसमी के पौधों से 30-40 किलो फल प्रति पौधा मिल जा रहा है। हमने शुरुआत में पहले 220 प्लांट अनार के लगाए थे, फिर उसी में हमने जो बीच में गैप था उसमें 150 प्लांट मौसमी के लगा दिए। और हमने नए नए इनोवेशन करने के लिए एप्पल, थाई बेर, नींबू, किन्नू, मौसमी और हर प्रकार का जो प्लांट था जो हम यहाँ अपने खेत में ही इनोवेशन करते हैं, फिर उन्हीं की पौध है वो तैयार करते हैं। इसलिए मैंने जब 220 अनार के प्लांट लगाए तो शुरुआत में मुझे 3 लाख रुपए उत्पादन हुआ। और मैंने जब शुरुआत में जो ड्रिप सिस्टम लगाया था तो शुरुआत में तो एक पाइप बिछा दी और उसके 2-2 ड्रिप ही लगाए थे। इसलिए जो हमारा पेड़ था वो ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसका गोलाई बना करके इसमें हम ड्रिप लगाएं। इसलिए हमने जो पेड़ है उसके चारों तरफ गोलाई लगा के और उसमें 10-10, 15-15 ड्रिप लगा दी, जिससे कि हमारा जो पेड़ है उसमें पूरी जड़ों को नमी मिलते रहे और हमारा पेड़ है वो बढ़वार करता रहे। क्योंकि 2 ड्रिप अगर हम लगाएंगे तो एक साइड और इस साइड से गीली रहेगी और साइड से वो सूखी रह जाएगी, तो हमारा पेड़ है वो जलता जलता धीरे नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर ड्रिप सिस्टम लगाना है तो गोलाई से लगाइए, उसमें 8-9 ड्रिप लगाइए ताकि नमी पूरे पेड़ में बनी रहे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। धरती का अमृत जैविक खेती में सफर यूं ही जारी रहेगा सफल महिला किसान के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। बेटी की शादी में आने वाले प्रत्येक बाराती को 2-2 पौधे दिए, वहीं दहेज में 551 पौधे दिए। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। आज उन्होंने अपने 1.25 एकड़ खेत में अनार और मौसमी की बागवानी लगा रखी है। बागवानी के साथ साथ वो साल में 25,000 पौधों की कलम भी बेचती हैं, जिससे उन्हें साल में 13-14 लाख की कमाई हो जाती है। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है धरती का अमृत जैविक खेती में। आइए मिलते हैं जैविक तरीके से बागवानी कर रही सफल महिला किसान से। संतोष देवी बताती हैं कि वो खुद घर की चीजों का इस्तेमाल कर जैविक खाद तैयार करती हैं, जिसके इस्तेमाल से पौधों को सही पोषण और बेहतर बढ़वार में मदद मिलती है। वो कहती हैं कि अगर खेत में रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया तो फसल और सेहत दोनों पर ही बुरा असर पड़ेगा। इसलिए कीटों से बचाव के लिए वो जैविक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करती हैं, जिसको बनाने के लिए गौमूत्र, नीम के पत्ते, निमोली, बेलपत्र, धतूरा और लहसुन हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जीवामृत बनाएंगे, उसको तैयार करने के लिए हमें देसी गाय की बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि उस देसी गाय का जो गौमूत्र है और जो गोबर है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। जो उसका गोबर है उसके अंदर इतने हमारे जो कीट हैं वो मिलेंगे हमें, जो कि नीचे से जो जितने भी हमारे उर्वरक हैं उन्हें हमें जो कीट हैं वो दीमक नहीं लगने देंगे। अगर दीमक जिसके वहाँ लगती है वहाँ मैं चाहती हूँ कि नीम, आक है, धतूरा है वो डालें, जिससे कि दीमक बिल्कुल भी खराब हो जाए, नष्ट हो सकती है और हमारे पेड़ को ख़राब नहीं करेंगी। और मैं चाहती हूँ कि जब मैंने ये प्लांट लगाए तब मुझे ये इतना नॉलेज नहीं था कि मुझे कैसे क्या करना है। इसलिए हमने धीरे धीरे, मैंने और मेरे पति ने, बच्चों ने, सबने मिलके
हमारी खेती में ये सब कुछ सीखा है, कैसे उनकी निराई गुड़ाई करनी है, कैसे उनमें पानी देना है, कब इनमें खाद देनी है। किसान संतोष देवी चौधरी ने प्रकृति प्रेम की एक अनूठी मिसाल पेश की है। संतोष देवी ने 2017 में बेटी की शादी में आने वाले प्रत्येक बाराती को 2-2 पौधे दिए, वहीं दहेज में 551 पौधे दिए। संतोष देवी ने कहा कि दहेज का क्या देना, दहेज से तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन दहेज में पौधे देंगे तो पर्यावरण भी ठीक रहेगा, वह प्रदेश की धरती भी हरी भरी रहेगी। वृक्ष है तो कल है। दहेज नहीं दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ दहेज देने से बच्चों का आगे भविष्य नहीं बढ़ता है, इसलिए हमने पर्यावरण को दूर रखने के लिए हमने उन्हें 551, उसके ससुर को दहेज में 551 प्लांट ही दिए थे। और जितने भी जो बाराती आए उन्हें पैसे ना दे करके 2-2 पेड़ दिए, एक मौसमी का दिया, एक अनार का दिया और एक नींबू का। अगर हर प्लांट उस किसान को दिए गए हैं तो वही जो बाराती आए थे उन्होंने यही कहा कि अगर हमें पैसे देते तो वह पैसे तो उसी समय खर्च हो जाते। और आज आपने हमें नींबू और मौसमी इनके प्लांट दिए हैं तो आज हमें जब चाहे हम नींबू लेके उनके तोड़ के खा रहे हैं। तो अब हमें हर जो बाराती है वो याद करता है, अगर ऐसी शादी में दोबारा गए तो हमें 2-2 प्लांट और मिले तो हमारा बगीचा वैसे ही तैयार हो जाए। संतोष देवी नए जमाने की किसान हैं। खेती में पारंपरिक तरीकों के साथ साथ उच्च श्रेणीय तरीके भी अपना रही हैं। वेबसाइट बनवा रखी है जिसमें अनार की खेती से जुड़ी तमाम जानकारी उन्होंने साझा कर रखी है। संतोष देवी ने कामयाबी अपनी मेहनत के साथ ही अपनी लगन, विश्वास और कौशल के आधार पर पाई है। उन्होंने अनार की जैविक बागवानी से अपने हालात को बदला, वो दूसरों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी और यही वजह है कि उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। संतोष देवी उन किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिन्हें खेती के तरीकों को बदलकर न केवल खेती से मुनाफा कमाना है बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति बदलने के साथ देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा है। ऐसे ही और कई किसान हैं इस देश में जो बदलाव को महसूस करते हुए अपने जीवन को बदल चुके हैं। आगे भी हम ऐसे ही किसानों की कहानियां लाते रहेंगे। फिलहाल अपने इस कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती में आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इन फसलों से हरी खाद बनाने में मात्र 2 महीने का समय लगता है। ये सभी कम समय अवधि वाली और तेजी से बढ़ने वाली फसलें हैं। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है।